हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस अपने अपोजिशन की टांग खींचने में लगे रहते हैं, बट मिस्टर नितिन गडकरी एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी तारीफ़ें न सिर्फ उनकी पार्टी करती है बल्कि अपोजिशन पार्टी के नेता भी उनकी तारीफ़ करने से खुद को रोक नहीं पाते। तो इनका पूरा नाम मिस्टर नितिन जयराम गडकरी है। ही वॉज बॉर्न ऑन 27 मई 1957 इन नागपुर, महाराष्ट्र। और ये एक कॉमन मराठी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी माता का नाम भानुमति और पिता का नाम जयराम रामचंद्र गडकरी है। और इन्हें बचपन से ही फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ते थे क्योंकि इनकी फैमिली आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं थी, जिसकी वजह से इन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी कुछ ज़रूरतों को लेकर स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन गडकरी जी अपने परिवार में अपनी माँ के सबसे ज़्यादा क्लोज थे। वो उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। वो जब भी कोई इंटरव्यू या भाषण देते तो उनमें अपनी माता का जिक्र ज़रूर करते। नितिन गडकरी जी अपनी माता के साथ बचपन से ही आरएसएस की बैठकों में जाया करते थे। गडकरी जी भले ही पढ़ाई में उतने शार्प ना हो, बट वो बहुत ही कम उम्र में राजनीति में आ गए और उन्होंने एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना शुरू कर दिया। पर उसके साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। नितिन गडकरी जी ने राष्ट्र संत तुकाड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम के साथ साथ एलएलबी भी कंप्लीट की। इसलिए नितिन गडकरी जी को सिस्टम में काम करने के तरीके और कानून की समझ है और उनकी इन्हीं काबिलियतों की वजह से उन्हें एक लीडर के रूप में जिम्मेदारियां भी दी गई। पर उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो तब आई जब खुद महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट मिस्टर राजनाथ सिंह ने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करते हुए गडकरी जी को महाराष्ट्र बीजेपी के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना था। उस वक्त सारे लोगों का यही मानना था कि इस पोस्ट को राजनाथ सिंह जी के बाद अगर कोई अच्छे से संभाल सकता है और उसकी जिम्मेदारी ले सकता है तो वो नितिन गडकरी जी है। इस पोस्ट के अलावा साल 1995 से 1999 तक गडकरी जी को शिवसेना बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का भी जिम्मा दिया गया, जिसमें उनका काम काबिले तारीफ रहा और उन्होंने एक पब्लिक सर्वेंट बनकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने अपने टेन्योर में मुंबई में इतने फ्लाईओवर्स बनाए कि लोग उन्हें फ्लाईओवर मैन के नाम से पहचानने लगे। और गडकरी जी ने अपने ऐसे ही कामों से न सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को बल्कि इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रतन टाटा को भी इम्प्रेस कर दिया। और उनकी इसी ईमानदारी और काम की वजह से साल 2009 में राष्ट्रीय स्तर के लीडर्स ने उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना और बीजेपी को और आगे तक लेकर जाने का जिम्मा दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना था कि इस पार्टी को न्यू जनरेशन के लीडर्स की ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए नितिन गडकरी जी से अच्छा ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता था। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्नति की है वो उन्नति की रफ्तार पकड़ना किसी भी दूसरी पार्टी के लिए इम्पॉसिबल सा है। इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि नितिन गडकरी जी के जो काम करने का तरीका और उनकी थॉट प्रोसेस है वो बीजेपी के काम करने के तरीके से मिलती जुलती थी, क्योंकि गडकरी जी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस नाम की संस्था के मेंबर रह चुके थे, जिस संस्था के काम करने के तरीके और उसकी विचारधारा ने बीजेपी जैसी पार्टी को जन्म दिया। और यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसकी वजह से गडकरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। जब 2009 में गडकरी जी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था कि बीजेपी को उस मुकाम तक कैसे पहुंचाया जाए जिससे कि वो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन गडकरी जी ने इन सब चीज़ों से हटकर अपने गोल को बहुत क्लियर रखा और अपनी पार्टी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर फोकस करते रहे, जिसके बारे में गडकरी जी ने अपनी इंडिया इंस्पायर्स नाम की बुक में जिक्र भी किया है। लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद भी जब उन्हें कुछ बीजेपी राज्य सरकारों द्वारा दबाव का सामना करना पड़ा तो उन्होंने साल 2013 में बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया। लेकिन अब इस इस्तीफे के बाद बीजेपी मुश्किल में आ गई थी, क्योंकि इसके एक साल बाद ही 2014 में लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाने वाले थे। लेकिन अपने टेन्योर के इन 4 सालों में गडकरी जी ने बीजेपी की ऐसी छवि बना दी थी कि किसी भी आगे आने वाले अध्यक्ष को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और साल 2014 में बीजेपी को लोकसभा इलेक्शंस में ज़बरदस्त जीत भी मिली और नागपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी विलास भावराव मुटेमवर को 2,85,000 वोट्स के अंतर से हराते हुए नितिन गडकरी जी ने बीजेपी की जीत में अपना योगदान दिया। नितिन गडकरी जी को 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर के रूप में काम करने की भी जिम्मेदारी दी गई। और कैबिनेट की इस मिनिस्ट्री में काम करते हुए गडकरी जी ने सरकार को इतना इम्प्रेस कर दिया
कि जब 2019 में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी तो नितिन गडकरी जी को ही इस मिनिस्ट्री का जिम्मा दिया गया। नितिन गडकरी जी का एक सपना ये भी है कि 2024 तक 40 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवेज के 60,000 किलोमीटर का निर्माण देश भर में करना है। और इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम करते हुए गडकरी जी ने ये साबित कर दिया है कि इस कैबिनेट मिनिस्ट्री का भार नितिन गडकरी जी से अच्छा और कोई शायद ही संभाल सके। और इन सब से हटकर अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो गडकरी जी की पत्नी का नाम कंचन गडकरी है और इनके 3 बच्चे भी हैं। और ये सब जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि नितिन गडकरी जी को लीडर की बहुत ही अच्छी समझ है और उन्हें अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना आता है। और आपको गडकरी जी की ये कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।